टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी फाइन। आप ठीक होंगे और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी एक किताब की और उसका नाम था द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, 4th एडिशन। ये है वो बुक, ठीक है। और इसके राइटर हैं, ये इसके एडिटेड बाय क्लाइव मैकजी की है और बाकी इसको मज़ीद लिखा है, इसके लिखने में जो मुआविन है वो डेबोरा फ्रेज़र हैं। अच्छा, इसका जो कंटेंट है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसका माइनर सा एक ग्लिम्स आपको दिखाया था, इसको डिस्कस किया था। इसमें हम इसकी तफसील से थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे पॉइंट नंबर 1, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डेवलपिंग क्लासरूम कल्चर। क्लासरूम कल्चर किस तरह डेवलप किया जाता है और क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर लर्निंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगते हैं, चाहे आप ECE के बच्चों को सिखा रहे हों, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को सिखा रहे हों, आपके स्टूडेंट सेकेंडरी क्लासेस के हों या आप कॉलेज लेवल की टीचिंग करते हों, ठीक है, उनके लिए सब के लिए ज़रूरी है कि आप उनको एक लर्निंग क्लाइमेट प्रोवाइड करें, एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसकी मदद से वो उनकी लर्निंग आसान हो सके और वो लर्निंग मोड में आ सकें। जैसा आपके मोबाइल फ़ोन में मुख्तलिफ़ मोड्स होते हैं, स्लीपिंग मोड, ठीक है, इसी तरह से एक्टिव मोड, एयरप्लेन मोड, इसी तरह से हम इंसानों के अंदर कुछ मोड्स होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। जब तक आपका स्टूडेंट लर्निंग मोड में नहीं आएगा उस वक्त तक उसकी लर्निंग स्टार्ट नहीं होती। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक इसमें सबसे जो पहला यूनिट है वो इसी के अराउंड है, डेवलपिंग क्लासरूम कल्चर। क्लासरूम कल्चर किस तरह डेवलप किया जाए, यानी क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर लर्निंग। सेकंड है हाउ डू पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। इसमें आप समझेंगे, सीखेंगे कि लर्निंग के प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक। थर्ड यूनिट है द वर्क एंड आर्टिस्ट्री ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो फ़न है वो क्या है और उसकी मदद से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है टीचर्स एंड करिकुलम डिसीशंस। टीचर एंड करिकुलम डिसीशंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपको दौरान तदरीस, टीचिंग के दौरान आपको बहुत सारी जगह ये डिसीशन लेने होते हैं कि किस चीज़ को करवाया जाए और किस चीज़ को स्किप किया जाए। ये चीज़ बच्चों की लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस यूनिट में हम उसके अराउंड सीखेंगे कि किस तरह से उसको बेहतर डिसाइड किया जाए। नंबर 5 है क्लासरूम इंटरेक्शन एंड लर्निंग। क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे उनके साथ बातचीत की जाए और उनकी लर्निंग को इन्हेंस किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगी मैनेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स। आप लर्निंग इन्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज करें, ठीक। उसके बाद होगी प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है यूजिंग क्लासरूम असेसमेंट फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, यूजिंग क्लासरूम असेसमेंट फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक। इसके अंदर भी आप क्लासरूम असेसमेंट के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। उसके साथ नेक्स्ट है अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी ऑफ रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसी तरह से इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी हम इन्हीं की बात करते हैं और इन्हीं पर रोकते हैं ताकि हम इस शॉर्ट पीरियड में, इस शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ें सीख सकें। तो जैसा कि हमने सबसे पहले वाले की बात की, क्लासरूम इन्वायरमेंट या लर्निंग क्लाइमेट। लर्निंग क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि आप ऐसा माहौल, ऐसा क्लाइमेट, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को कि जिसमें वो ना चाहते हुए भी सीख सकें। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं तो स्विमिंग सिखाने के लिए अगर आप उसे गर्म रेत पर बिठाएं और उससे कहें कि जी हम स्विमिंग के हवाले से बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि स्विमिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से जो है उसके पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, तो याद रखिए उस गर्म रेत पर बैठकर उसके माइंड में वो लर्निंग मोड ओपन नहीं होगा जो स्विमिंग के लिए ज़रूरी है। स्विमिंग के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पानी के करीब ले जाएं। पानी के करीब ले जाने के बाद जहाँ वो पानी को देख सके, पानी को महसूस कर सके, उसके बाद जब आप उसे स्विमिंग के अराउंड चीज़ें बताएंगे तो वो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो लर्नर जो है, वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा
और जब वो आपकी बातें सुन रहा होगा तो सुनते वक्त उसके माइंड में स्विमिंग के अराउंड वो चीज़ें चल रही होंगी। इसी तरह से अगर आप किसी को ड्राइविंग सिखाने लगे हैं तो क्लासरूम में अगर उसको ड्राइविंग के उसूल समझाएं या वो चीज़ें बताते रहें तो उसके माइंड से सारी चीज़ें इस तरह से गुजरती रहेंगी। लेकिन अगर आप यही सारी चीज़ें उसे गाड़ी में बैठकर समझाएं, आप उसके सामने स्टीयरिंग हो, साइड में जो है वो उसके गियर हो, तब उसको ये बातें जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी को फ़्लाइंग सिखाने लगे हैं, जब पायलट्स को ट्रेन किया जाता है तो पायलट्स को ट्रेन करने के लिए जहाँ क्लासरूम में उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, उसके फ़ौरन बाद उन्हें जब प्रैक्टिकली जो चीज़ समझाई जाती है वो उन्हें एयरप्लेन में बिठाकर जब उन्हें वो सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। बिल्कुल यही काम आपने करना है कि आपने अपने बच्चों को जब लर्निंग करवाने लगें तो उनको उस एयरप्लेन में, जो आपका एयरप्लेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़िज़िक्स सिखाने लगे हैं तो कोशिश कीजिए कि क्लासरूम में उनको फ़िज़िक्स का माहौल बनाएं, जैसे इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाएं जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड हों। इसी तरह से अगर आप स्पोकन इंग्लिश करवाने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस करें, तब कहीं जाकर आपके बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स, वो लर्निंग मोड पर आ जाएंगे। और जब वो लर्निंग मोड पर आ जाएंगे तो आप आसानी से उनके दिमाग में वो चीज़ें इन्फ्यूज़ कर सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं जो मेरी 22 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर, जो इस 22 साल के एजुकेशन सेक्टर के तजर्बे ने मुझे सिखाई हैं। और ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स पर इस्तेमाल करता रहा हूँ। और मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँ, ये वो सारी टेक्निक्स हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सही अंदाज से करवा सके तो आपके स्टूडेंट्स आपको अपना आइडियल बना ले। तो इंशाअल्लाह हमें जो पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसी ही चीज़ें सीखेंगे। और इस सारी सीरीज़ से, जिसका मैंने अभी आगाज़ किया है अपने इस चैनल से, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो आप सारी चीज़ें से सीखते रहेंगे और सीखने के बाद अपना फ़ीडबैक देते रहेंगे। जहाँ आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आए कि हमें इस चीज़ के हवाले से भी गाइड कीजिए, तो मैं आपको उसको भी पढ़कर, उसको भी समझकर आपको गाइड करूँगा। और इसकी मदद से इंशाअल्लाह आपकी लर्निंग का सिलसिला शुरू होगा। और लास्ट फिर वही बात, जैसे ही आपकी लर्निंग इन्हांस होगी, आपकी अर्निंग इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। आपको टेक्निक्स भी बताऊँगा कि जिनकी मदद से आप ये सारी चीज़ें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फरीद हनफी।